नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। जी हां, बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसके मद्देनजर शिवसेना यानी शिंदे गुट ने मंगलवार 22 अक्टूबर को 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सबसे अहम नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है, जो अपनी परंपरागत सीट कोपरी 5 पाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बता दें, शिवसेना की इस पहली सूची में पार्टी के कई दिग्गज और नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। बताते चले, शिंदे ने छत्रपति संभाजी नगर पश्चिम से संजय सिरसाट को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मालेगांव बाह से दादाजी भूसे को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब हिजबुल्लाह को फाइनेंशियली खत्म करने में जुटा इजराइल। बेरूत में बैंकों पर किए ताबड़तोड़ हमले। जी हां, बता दें दोस्तों, इजरायली हवाई हमलों ने रविवार देर रात और सोमवार की सुबह हिजबुल्लाह लड़ाका समूह को फंडिंग करने के आरोपी संगठन के ब्रांचों को निशाना बनाया। लेबनान सरकारी मीडिया के अनुसार बेरूत के दक्षिणी इलाकों में कम से कम 11 हमले हुए। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान और उत्तर पूर्वी बेका घाटी क्षेत्र में अधिक हमले हुए, जो सभी हिजबुल्लाह के गढ़ में हैं। अधिकांश हमले अलकर्द अल हसन की ब्रांचों को निशाना बनाकर किए गए, जो एक गैर लाइसेंस प्राप्त ग्रे मार्केट बैंक है, जिसे समूह के नकदी मुख्य स्रोतों में से एक माना जाता है। इजराइल ने शाम को पहले ही कहा था कि वह हिजबुल्लाह के फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ अभियान शुरू कर रहा है। साथ ही इजराइल ने नागरिकों को अलकर्द अल हसन से दूर रहने की चेतावनी दी थी। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रूस रवाना। 5 महीने के भीतर पुतिन से होगी दूसरी बार मुलाकात। बता दें दोस्तों, मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे नई दिल्ली से रवाना होंगे। रूस के कजान शहर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही उनका पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह 5 महीनों के भीतर दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात होगी। मेरी रगों में शेर का खून। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने भरी हुंकार। बिश्नोई गैंग को कड़ा संदेश। जी हां, बता दें दोस्तों, अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जीशान सिद्दीकी ने बिश्नोई गैंग को कड़ा संदेश दिया है। विधायक जीशान ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का इरादा भी जाहिर किया। जीशान ने लिखा कि उन लोगों ने मेरे पिता को खामोश कर दिया, लेकिन हत्यारे यह भूल गए कि वह एक शेर थे और मैं शेर का बेटा हूँ। मेरी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि वह अपने पिता की जगह लेने के लिए तैयार हैं। जीशान ने आगे लिखा कि उन्होंने मेरे पिता को मार गिराया, लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ। यह लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। आतंकी पन्नू ने दी प्लेन उड़ाने की धमकी। इंटरनेशनल यात्रियों से बोला, मत करो भारत की यात्रा। बीते कुछ दिनों में भारतीय विमान कंपनियों को 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। इन धमकियों के बीच अब खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए प्लेन उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 1 से 19 नवम्बर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरने का आग्रह किया है। सिनवार का शव लेना है तो पहले इजराइल ने हमास शिप को मारने के बाद भी उसकी लाश की पूरी कीमत वसूलने का बनाया प्लान। इजरायली सेना के दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। रविवार को उत्तरी गाजा के शहर बेत लाहिया पर हुए इजराइल के हमले बाद मलबे के नीचे कम से कम 87 लोग मारे गए या लापता हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इस बीच इजराइल ने कहा वह हमास के शीर्ष नेता याहिया सिनवार का शव हमास को वापस लौटाने के बदले में अपने बंधकों को लौटाने और सीज फायर की मांग रखने की योजना बना रहा है। इजराइल के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। वहीं इजराइल के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम हमास पर दबाव बनाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई जेल से लड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। इस पार्टी ने दिया ऑफर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर भारतीय विकास सेना ने किया टिकट का ऑफर दिया है। वहीं बताते चले, जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को पार्टी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की पेशकश हुई है। जेल में पत्र भेजकर उत्तर भारतीय विकास सेना ने बिश्नोई से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। नए कपल अब 16-16 बच्चों को जन्म दें। सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब स्टालिन ने जनसंख्या बढ़ाने पर दिया जोर। जी हां, बता दें दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। सीएम स्टालिन ने कहा, अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें।
वहीं चेन्नई में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने यह बयान दिया। यहाँ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में 31 जोड़ों का विवाह हुआ। उन्होंने कहा, शायद अब समय आ गया है कि जोड़े 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा करें। गूगल ने पहले बताया परफेक्ट, फिर कर दिया रिजेक्ट। कर्मचारी ने शेयर किया चौंकाने वाला एक्सपीरियंस। जी हां, बता दें दोस्तों, गूगल जैसी कंपनी में काम करना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन इस कंपनी में काम करने वाली एक लड़की ने जब दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया तो जवाब पढ़कर हैरान रह गई। कंपनी की तरफ से दिए गए जवाब में लिखा है कि आपके रिज्यूम की समीक्षा करने के बाद हमने महसूस किया कि आपकी योग्यताएं इस रोल की आवश्यकताओं से काफी अधिक हैं। हमारा अनुभव बताता है कि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार अक्सर असंतोषजनक हो जाते हैं और ज्वाइन करने के तुरंत बाद छोड़ देते हैं। लड़की इस बात से निराश हो गई कि पहले उसे परफेक्ट बताया गया, फिर रिजेक्ट कर दिया गया। दिल्ली में रहने वाली अन्नू शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है। वहीं कंपनी के जवाब को शेयर करते हुए अन्नू शर्मा ने लिखा, मुझे नहीं पता था कि आपको बहुत अच्छा होने के कारण रिजेक्ट किया जा सकता है। यूपी की सीट पर ओवैसी ने चला बड़ा दांव। उपचुनाव में अखिलेश यादव की बढ़ने वाली है टेंशन। पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सीट मीरापुर पर सियासी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से दो हाथ करने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी तैयारी कर ली है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बड़ा दांव चला है। इस दांव की गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। एआईएमआईएम ने घुसपैठ की, जब तक कुछ पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। कांग्रेस के नेता अरशद राणा राहुल गांधी का हाथ छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पतंग थाम चुके हैं। ओवैसी ने अरशद राणा को मीरापुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करके सबको चौंका दिया है। होने वाला है कुछ बड़ा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अमित शाह का खौला खून, कह दी ये बड़ी बात। बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को एक सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात आतंकवादियों ने यह हमला उस समय किया जब गंदेरबल के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य और डॉक्टर ने बाद में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 5 लोगों का इलाज चल रहा है। आतंकी हमले की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शाह ने एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर किया गया नृशंस आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। महंगा हुआ सोना, एक हफ्ते में आई इतने रुपए की तेजी। दिवाली तक 80,000 और अगले साल 85,000 तक पहुँचेगा गोल्ड। जी हाँ, बता दें दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में सोना 2,580 रुपए महंगा हो चुका है और अब इसकी कीमत 74,410 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली तक सोने का दाम 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जून 2025 तक सोना 85,000 रुपए के आंकड़ों को छूने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्याज दरों में गिरावट और डॉलर की कमजोरी के चलते सोने की मांग में तेजी आई है, जिससे इसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। 25 अक्टूबर के बाद बढ़ेगा ठंड का कहर। 23 अक्टूबर को एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। जी हां, बताते चले दोस्तों, बीते 3 दिनों से दिल्ली में ठंड की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर के बाद से तापमान में गिरावट आनी शुरू होगी और ठंड का असर बढ़ने लगेगा। वहीं बताते चले 24 अक्टूबर से तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा और 25 अक्टूबर के बाद न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। स्काईमेट के अनुसार अक्टूबर के अंत में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है और इस साल भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बीते कुछ दिनों से उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं राजधानी में नहीं पहुंच रही, जिससे ठंड का असर कम हो गया है, लेकिन अगले एक हफ्ते तक भी यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। हालांकि 23 अक्टूबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे ठंड
में वृद्धि हो सकती है। वहीं बता दें कि 25 अक्टूबर के बाद ठंड का असर बढ़ने के साथ तापमान में तेजी से गिरावट आने की भी संभावना जताई जा रही है। बताते चले शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 35% से 94% के बीच दर्ज किया गया। वहीं बताते चले कि अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। 20 से 23 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 18